गुरु मिला तब जानिए, गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह संताप, मिटे मोह संताप। हर्ष शोक व्यापे नहीं, हर्ष शोक जाके नहीं। फिर गुरु अपने आप, फिर गुरु अपने। हरि ओम भय नाशन दुर्मति हरणा, भय नाशन दुर्मति हरणा। कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल होई सब काम। हरि हरि गीता का श्लोक उच्चारण कर ले जो भगवान के श्रीमुख से निकला है और प्राणी मात्र के हित के लिए भगवान बोले। कुटुंब का बड़ा बोलता तो एक दो व्यक्ति के लिए थोड़े सोचता है बोलता है, सबकी भलाई के लिए सोचता बोलता है। ऐसे विश्व का स्वामी जब बोलता है तो केवल मारवाड़ी या सिंधी पंजाबी के लिए थोड़े बोलता सोचता है, वो तो मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए बोलते सोचते हैं। ऐसे भगवान की वाणी आपके मुख से उच्चारण हो। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भोक्तारम यज्ञ तपस, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भोक्तारम यज्ञ तप, सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदं सर्वभूतानां, सुहृदं सर्वभूतानां, सुहृदं सर्वभूतानां, सुहृदं सर्वभूतानां, ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति, ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति, ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति, ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भगवान कहते हैं कि भक्त मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी जानकर शांति को प्राप्त हो जाते हैं। आप भगवान को कैसा जानते हैं? आप भगवान को कैसा मानते हैं? रथ पर हाथ में चाबुक लिए 5.5 फीट की विभूति वाले ही भगवान मानते हैं या तो चतुर्भुजी रूप में ही मानते हैं? यहाँ नंद नंदन यशोदानंदन मक्खन चोर कोई उतना ही मानते नहीं, उतनी तो भगवान की माया विशेष लीला मात्र की आकृति है, वरना भगवान तो प्राणी मात्र के सुहृद हैं। भगवान प्राणी मात्र के सुहृद हैं और यज्ञ और तप के भोक्ता भगवान है। इस प्रकार का अगर आप मानते हैं तो आपको शांति मिलेगी। शांति धन से बड़ी होती है, शांति सत्ता से बड़ी है, शांति सौंदर्य से बड़ी है, शांति कुर्सी से तो बड़ी है, लेकिन शांति इंद्र पद से भी बड़ी है, शांति अष्ट सिद्धियों से भी बड़ी है, शांति नवनिधि से भी बड़ी है। शांति वह चीज है, आलस्य का नाम शांति नहीं, यहाँ तो परब्रह्म परमात्मा में विश्रांति पाने का नाम शांति है। और शांति बहुत बड़ी चीज है। जिसके जीवन में शांति नहीं और धन खूब है, जिसके जीवन में शांति नहीं सत्ता खूब है, जिसके जीवन में शांति नहीं है सौंदर्य खूब है, तो क्या खाक है? अष्टावक्र के पास कोई सौंदर्य नहीं है, कोई सत्ता नहीं, कोई धन नहीं है, केवल आत्म शांति है। काला कलुट रंग है, टेढ़ी टांगे हैं, 8 खोड़ खापड़ है, फिर भी अष्टावक्र के हृदय में परमात्मा शांति है। तो विशाल काय, विशाल राज्य और विशाल मति के धनी राजा जनक अष्टावक्र के चरणों में प्रणाम करते हैं। अष्टावक्र गुरु है और जनक शिष्य है। शांति गुरुओं की गुरु है महाराज।
लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति बचिरेणादि गच्छति। परमात्मा तत्व का ज्ञान उपलब्ध हो जाए तो परम शांति मिलेगी। तो परमात्मा कैसे है? बोले यज्ञ में जो आहुति देते हैं तो यज्ञ पुरुष की आत्मा वो मेरा परमात्मा है। माता पिता की सेवा या गरीब गुरबे की सेवा करते हैं तो उनकी सेवा का सुख वो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तपस्या का फल भोगने वाला सर्वलोक महेश्वर मेरा परमात्मा है। गरीब की आकृति पर नजर मत रखो, गरीब के जीवन जिससे जीवन दाता से है उस जीवन दाता पर निगाह रखो। माता के और पिता के शरीर की आकृति पर नजर मत रखो, माता और पिता के रूप में जिस परमात्मा की अभिव्यक्ति है उस परमात्मा की स्मृति करके माँ बाप की सेवा करोगे, वो परमात्मा की सेवा हो जाएगी। यज्ञ याग तो करो, लेकिन यज्ञ के फल का भोक्ता खुद अपने को बनाओगे तो परिच्छिन्न अहंकार, परिच्छिन्न देह अध्यास और अज्ञान नहीं मिटेगा। पुण्य के फल का आप भोक्ता मत बनिए, सुख के आप भोक्ता मत बनिए। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोका महेश्वरा। लोकपाल होते हैं, एक एक लोक के एक एक अधिष्ठाता, एक एक ईश्वर होते हैं। उन सब ईश्वरों का ईश्वर तो वो अंतर्यामी परमेश्वर है, इसलिए भगवान सर्व ईश्वरों के भी ईश्वर महेश्वर है। ऐसा जाने और प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं, ऐसा जाने। भगवान हमारे परम सुहृद है। सुहृद का अर्थ क्या है? कि स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेम करने वाले। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ प्रेम नहीं होगा। जयराम जी की जहाँ प्रेम होगा वहाँ स्वार्थ नहीं होगा। प्रेम तो हो लेकिन प्रेमास्पद की सेवा करने का ज्ञान न हो तो भी खतरा है। ड्राइवर आप पर प्रेम करता है लेकिन ड्राइविंग का ज्ञान नहीं है तो आपको एक्सीडेंट में मार डालेगा। भगवान प्रेमी भी हैं, सुहृद भी हैं और ज्ञान स्वरूप भी हैं। परम सुहृद है भगवान। ऐसा समझकर जो भगवान का उपासना पूजा चिंतन करता है वो शांति को जल्दी पाता है। उसके जीवन में जब मान आता है तो समझता है कि भगवान मुझे मान और सफलता देकर मेरा विषाद दूर कर रहे हैं। उसके जीवन में जब अपमान या विरोध आता है या विफलता आती है तो वो समझता है कि भगवान मेरी आसक्ति मिटा रहे हैं, क्योंकि भगवान की सत्ता के बिना और कोई कुछ कर भी तो नहीं सकता है। मित्र के हृदय में बैठकर भगवान मुझे प्रेम करते हैं, ये भगवान परम सुहृद है, मेरा विषाद दूर करने के लिए ऐसा प्रेरणा दे रहे मित्र को। और शत्रु के द्वारा भगवान मेरी सोई हुई शक्तियां जगा रहे हैं अथवा तो मान अपमान में सम रहने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि मेरे भगवान सुहृद है। एक मंत्री साहब थे, मंत्री सत्संगी था और इस नतीजे पे आया कि भगवान जो करते अच्छे के लिए करते, भले के लिए करते। उसकी आदत हो गई, अच्छा हुआ भला हुआ, अच्छा हुआ भला हुआ। बात बात में बस उसका टॉपिक था अच्छा हुआ भला हुआ। जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा हुआ भला हुआ। राजा साहब को किसी ने तलवार भेंट की और तलवार देखते देखते नजर इधर उधर चली गई और जरा सी जर्क लग गई, उंगली का अगला हिस्सा बस चिप्स बन गया, कट गया, खून की धार बह चली। मंत्री ठाका मार के हंसा, अच्छा हुआ भला हुआ। बोले मंत्री के बड़े इधर आ। क्या बोलता है? बोले जो होता है अच्छे के लिए होता है, भले के होता है, अच्छा हुआ भला हुआ। इसका तो पाटापाटी बाद में करूंगा, इस मंत्री को हथकड़ियां डालो और जेल में ले जाओ। महाराज हथकड़ियां डालकर जेल में जाते जाते पूछा कि इनको सेकंड क्लास में रखे या फर्स्ट क्लास में रखे। राजा बोलता क्यों, अब हथकड़ियां पड़ गई, अब तो ठीक हो? बोले हाँ, अच्छा हुआ भला हुआ। बोले ले जाओ उसको, धकेलो सेकंड क्लास में। थोड़े दिन के बाद पाटापुटी करके आगे का हिस्सा तो कट गया, थोड़ी उंगली खंडित हो गई, बाकी सब ठीक ठाक हो गया। राजा शिकार करने को गया और काले हिरण के पीछे दीवाना हो गया। घोड़े को तो राजा के चाबुक से दौड़ना था और हिरण को तो प्राण बचाने के लिए दौड़ना था। जब प्राण बचाने की नौबत आती है तो शक्ति अपने आप खुलती है। तुम कितना भी दौड़ लगाओ, इतना नहीं दौड़ सकते, और कोई तुम्हारे पीछे बंदूक लेके पड़े, फिर देखो शक्ति कैसे आती।
जयराम जी तो बोलना पड़ेगा भांजो, हिरण को तो प्राण बचाने थे और घोड़े को तो ड्यूटी करनी थी। और भगा भगा ऐसे करते 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 दूर दूर झाड़ियों घाटियों से गुजरते 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 ऐसी जगह पर राजा जा भटका कि राजा रास्ता ही भूल गया। भटकते भटकते 2 दिन तो खाना पीना ओढ़ना बिछाना नहीं, राजा की बुरी हालत। और उसी जंगल में कोई जंगलियों का मुखी यज्ञ करवा रहा था और बलि देने की परंपरा थी। पकड़ के आओ किसी बंदे को बलि दे डाले, और पकड़ में आ गया ये बंदा राजा। राजा की बलि देने की तैयारी हुई तो उस जंगलियों के जो पुरोहित थे उन्होंने कहा कि देखो इसको जलेबी तो खिला दी, हार भी पहरा दिया, अब इसकी बस बलि देनी है, लेकिन देखो इसका कहीं अंग खंड तो नहीं है, अंग भंग तो नहीं है। देखा कि उंगली खंडित है, थप्पड़ मार के बरी कर दिया, धत्तेरे की जलेबी मुफ्त में गई। राजा बोलता है जो हुआ अच्छा हुआ भला हुआ, अगर उंगली नहीं कटती तो आज नारियल बधेर देते। यहां तो मेरी खोपड़ी बधेर देते आज। मंत्री ने बहुत बढ़िया कहा। उस समय पता नहीं चला कि भगवान किस ढंग से अच्छा और भला करना चाहते। मंत्री की बात सही है। राजा राज दरबार में गए और स्पेशल ऑर्डर किया कि मंत्री को बाइज्जत ले आओ। मंत्री आए, मंत्री को कहा कि मैं ये बात तो समझ गया, अच्छा हुआ भला हुआ, उंगली नहीं कटती तो ऐसा ऐसा मैं पकड़ा गया था और मेरा नारियल बधेर देते, ये तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन तेरे को जब हथकड़ियां पड़ी और तेरे से मैंने पूछा तो तू बोलता कि अच्छा हुआ भला हुआ, तो तेरा क्या भला हुआ? मंत्री बोलता राजा साहब मैं तो आपका खास एकदम क्लोज मंत्री हूं, हम लोग तो साथ में जाते हैं। जब आपका घोड़ा भागा हिरण के पीछे तो मैं क्या करता, मैं भी तो भागता आपके साथ। हम दोनों भटक जाते, दोनों पकड़े जाते। आपका तो अंग भंग समझ के वो जंगली लोग आपको तो बरी कर देते, छोड़ देते, और मेरा नारियल बधेर देते। अच्छा हुआ भला हुआ महाराज जो होता है उस समय चाहे पता चले चाहे न चले, लेकिन ईश्वर हमारा परम सुहृद है। सुहृदम सर्वभूतानाम। दुनिया किसी बेवकूफ ने नहीं बनाई है, दुनिया किसी दैत्य ने, राक्षस ने अथवा किसी कंगाल ने नहीं बनाई। दुनिया तो सर्व कला भरपूर, सर्व समर्थ तुम्हारे परम सुहृद ईश्वर ने बनाई। और तुम मां के गोद में आए उसके पहले तुम्हारे लिए उसने दूध तैयार कर दिया था, जयराम जी की। और तुम्हारा किसी बात में आसक्ति होती है तो उस चीज को, उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को वो बदल देता है। और जिसके सिवा तुम नहीं जी सकते ऐसा आग्रह हो जाता है तो वहां आग्रह हटाने के लिए वहां झगड़ा करा देता है, खटपट करा देता है। कितना सुहृद है जयराम जी की। जिस वक्त तुम्हारे उन्नति के लिए तुम्हें धन दौलत की जरूरत पड़ती है तो वो दे देता है, और धन दौलत के मोह में कोई गिरने का अवसर आता है तो वहां इनकम टैक्स का प्रॉब्लम भी भिजवा देता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा भांज, धरो 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 धरो, रखो 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 रखो, तो फिर कहीं गड़बड़ भी हो जाती। इसीलिए कमाई का 10% सत्कर्म में लगाना ही चाहिए, और 10% गुप्त ऐसे लगाओ ताकि गृहस्थी को 10% यश अर्जन के लिए लगाना चाहिए और 10% मुक्ति के लिए लगाना चाहिए। अब हम फिर आते श्री कृष्ण के इस अमृत अनुभव में। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भोक्तारम सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानां, ज्ञात्वा मां शांतिमिच्छति, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और पदार्थ ये सचमुच तो भगवान के हैं। ये शरीर, मन, इंद्रियां और वस्तुएं भगवान की। इसको जब मैं और मेरा मानते हैं तो हम कर्ता भोक्ता बनकर जन्म मरण के चक्कर में घसीटे जाते।
जब ये शरीर, हमारा शरीर भगवान का है, मन बुद्धि भगवान का है, हमारी वस्तु भगवान की है, तो हमारे बेटे बेटियां देरानी जेठानियां किसकी? जयराम जी की, भगवान की हो गई। जब भगवान की चीज हो गई तो भगवान की चीज को संभालना हमारा कर्तव्य है। शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, मन को प्रसन्न रखना हमारा कर्तव्य है। जैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं ऐसे अपने कुटुंबियों के शरीर को स्वस्थ रखे तो कोई हरकत नहीं है, लेकिन ये स्वस्थ रहे क्योंकि मेरी लवरी है। बाकी सारी दुनिया मरे तो बन जाएगा कर्म बंधन का गुलाम। जयराम जी बोलना पड़ेगा भांजे। एक गुरु के पास 3 व्यक्ति गए कि गुरु जी मंत्र दीक्षा दीजिए। गुरु ने कहा मैं परीक्षा लूंगा फिर दीक्षा दूंगा। बोले गुरु जी पूछिए सवाल। गुरु ने कहा आंख और कान में कितना अंतर है। वो गणित में तो फर्स्ट क्लास आया था। बोले गुरु जी आंख और कान 4 उंगल का। दूसरे से पूछा आंख और कान में कितना अंतर है। बोले गुरुजी 4 क्या 4 से 5 उंगल का। तीसरे से पूछा कि आंख और कान में कितना अंतर है। बोले गुरुदेव बहुत अंतर है। आंख नश्वर देखती है और आसक्ति पैदा कराती और जन्म मरण में घसीट के ले जाती, और कान शाश्वत को सुनकर ब्रह्म बनाने की भी सेवा कर सकता है। इसलिए बड़ा अंतर है। आंख जो दिखाएगी संसार का कुछ, उसमें तो आसक्ति पैदा कराएगी, और जो दिखाएगी चाहे भगवान का रूप दिखाए वो भी माया ही दिखाएगी, भगवान का माया विशिष्ट रूप दिखाएगा। लेकिन कान तो ब्रह्म ज्ञान सुनवाकर, जीव ब्रह्म की ग्रंथि खोलवाकर पर ब्रह्म परमात्मा से मिला सकते हैं। तो ये तो माया को देखती है और वो मायापति को दिखाने में काम आ सकते हैं। इसलिए गुरुदेव आंख से तो कान बहुत ज़्यादा मुक्ति में मदद कर सकते हैं। गुरु ने कहा बैठ, तू मेरी दीक्षा पचा सकता है। जय राम जी की। सुख की इच्छा छोड़कर सुख देना शुरू कर दे, मान की इच्छा छोड़कर मान देना शुरू कर दे तो ममता का त्याग होगा। जो ममता का त्याग होगा तो अहंता का त्याग होगा। अहंता ममता का त्याग होने से असलियत प्रकट होने लगेगी। सहज स्वभाव प्रकट होने लगेगा। अहंता ममता ये पर स्वभाव है। ये इंद्रियां, शरीर, संसार इसको मैं और मेरा माने तो ये अहंता ममता आपके आनंद को, आपके शुद्ध स्वरूप को ढक देती है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, गीता का ज्ञान नहीं है, वो बाह्य पुस्तकों से ज्ञान अपनी खोपड़ी में भरेगा। जयराम जी की। जिसके जीवन में आत्म सुख नहीं है, वो विषय विलास विकारों के सुखों के पीछे क्लबों में इधर उधर भटकेगा। वो सुख क्लबों से खोजेगा। जिसको भक्ति का सहारा नहीं है वो सुख क्लबों से, सिगरेट से, सिनेमा थिएटरों से खोजता फिरेगा, और तंदुरुस्ती कैप्सूल और इंजेक्शनों से खोजता फिरेगा, और ज्ञान किताबों से खोजता फिरेगा। लेकिन जो सुहृद भगवान को समझता है उसको स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और सुख भगवान की भक्ति, भगवान के ज्ञान और भगवान के चिंतन से स्वतः प्राप्त हो जाता है।